वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की आबादी में 60% पुरुष हैं। यदि शहर की आबादी कुल 76,000 है तो शहर में महिलाओं की आबादी बताइए। तो हम मान लेते हैं कोई शहर है, उसकी आबादी 76,000 है। पुरुष दे रखे हैं हमें कितने, 60%। तो हम क्या करेंगे, टोटल मान लेते हैं 100% आबादी होगी इस गांव में। तो हम क्या करेंगे, पुरुष हमें दिए हुए हैं तो हम पुरुष को 100% में से घटा देंगे तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 40%। अब हमें निकालना है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, आबादी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 76,000 दे रखा है हम इसका 40% निकाल देंगे, यानी कि 40/100। जब हम परसेंटेज से संख्या में जाते हैं तो 100 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल। जब हम 7600 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। 4 का गुणा जीरो से तो जीरो, फिर एक ज़ीरो। 4 6 चौका 24, हासिल आया 2, तो 4 7 चौका 28 और 2 हासिल कितना हो गया, 30। कितना आ गया, 30,400। मतलब इस शहर में जो है 30,400 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 30,400 ये राइट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक शहर की आबादी में 60% पुरुष हैं। तो कोई भी जो शहर है हमने मान लिया वहाँ 100% आबादी हम मान लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो 100% में से हम 60 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 40। मतलब उसमें 40% महिलाएं हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो हमें उनकी संख्या बतानी है, परसेंटेज में नहीं बताना है। हमें दिया हुआ है 76,000 कुल आबादी है, तो हमने क्या किया, इसका 40% निकाल दिया, क्योंकि 40% महिलाएं थीं और 60% पुरुष थे। यदि पुरुष पूछे होते तो हम 60% निकाल देते। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुल की लंबाई ज्ञात करें जिसे 120 मीटर एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 120 मीटर की एक रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें, और उसकी स्पीड दे रखी है। स्पीड दे रखी है हमें किलोमीटर पर घंटा में, और जो हमें पुल की लंबाई निकालना है वो मीटर में निकालना है। तो सबसे पहले हम जो 54 किलोमीटर पर घंटा हमको दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/18 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 5 15, तो ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, ट्रेन का जो आ गया ये स्पीड आ गया। तो कितने सेकंड में पार करती है, क्वेश्चन में देकर रखा है 20 सेकंड में, तो 20 से हम इसका गुणा कर देंगे। तो 300 सेकंड में जो है वो पुल को पार कर लेती है। लेकिन अब हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जो 120 मीटर लंबी ट्रेन है उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पुल की लंबाई पूछा है। तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये कोई पुल है, अब ट्रेन इस एंड से इस एंड तक जाएगी तब तो पार करेगी इसको। तो मान लेते हैं पुल की लंबाई x है और ट्रेन की लंबाई y है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि हमें बताना है पुल की लंबाई। तो जब ट्रेन इस एंड से इस एंड तक जाएगी तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी रहेगी उस समय में, और आपके पुल की लंबाई भी रहेगी। हमसे केवल पुल की लंबाई पूछा था, तो जो टोटल टाइम दिया हुआ था 20 सेकंड, उसमें से हमने क्या किया, ट्रेन की लंबाई घटा दी तो पुल की लंबाई बच गई। यही आपका आंसर हो गया 180। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वर्ग का परिमाप
24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है यदि वर्ग और आयत का परिमाप है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक वर्ग और एक आयत बनाया हुआ है। आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, और जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप हमें 24 दे रखा है, तो हमने ये 24 ले लिया। अब ये जब सभी बराबर होती हैं तो ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। हमें आयत की लंबाई 8 दे रखी है, तो ये 8 हो गई। तो ये सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 हो गया, तो ये 8 हो गया। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि इनका जो है परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 को जो है हम 24 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा हमें। तो 8 मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। प्रश्न में पूछा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या कर देंगे, 4 का 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 32 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको परिमाप बराबर दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, परिमाप से जो है लंबाई दी हुई थी, तो लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, आपकी दोनों 8 हो जाएंगी। अब जब हम लंबाई को घटा देंगे परिमाप में से, तो हमें कुल चौड़ाई मिल जाएगी जो 8 थी। तो दोनों साइड 4 हो जाएगा, क्योंकि जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो इस तरीके से 8 आपकी लंबाई हो जाएगी और 4 आपकी चौड़ाई हो जाएगी। और फिर जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार मैदान की घास को एक गाय कितने दिन में चर लेगी यदि वह प्रतिदिन समान रूप से 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को चरती है तथा मैदान 30 मीटर लंबा है। आपको इस क्वेश्चन में देखना है वर्गाकार मैदान। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि वर्ग का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर, मतलब 30 मीटर लंबा दे रखा है तो 30 मीटर चौड़ा होगा, ये सभी भुजाएं इसकी 30-30 होंगी। अब हमें निकालना है कि मैदान को गाय कितने दिन में चर लेगी, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसका बराबर ही होता है, तो 30 का गुणा 30 में करेंगे तो 900, इसका क्षेत्रफल हमें 900 मिल जाएगा। हमें टोटल एरिया कितना मिल गया, टोटल एरिया मिल गया हमें 900। अब हमें क्या करना है, हमें एक दिन का दे रखा है कि एक दिन में 25 मीटर स्क्वायर वो क्या कर लेती है, चरती है। तो हम क्या करेंगे, 900 में 25 का डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने दिन में जो है पूरा मैदान गाय चर लेगी। तो 25 का भाग जब हम जो है 900 में देंगे, 900 बटा 25 कितना हो जाएगा आपका, देते हैं भाग, 25 तिया कितना हो जाएगा आपका, 75, 3 बचेगा कितना, 15, फिर 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी काट सकते हैं, पहले हम 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, 8 पंच 40, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाने के बाद एक 0 बचेगा, तो एक 0 का एक 0 ज्यों करते हो, यहाँ कितना बचेगा, 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 36 मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे को फेंका जाता है, 2 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको पासे के बारे में पता होना चाहिए। पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। आपसे पूछा है कि 2 से अधिक संख्या प्राप्त करने की। अब या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 2 से अधिक पूछा है तो 2 से अधिक कितने परिणाम बचे, 1, 2, 3, 4। तो जो परिणाम आ सकते हैं वो कितने हैं, 4।
4 परिणाम हैं और टोटल परिणाम कितने हैं 6। तो हम क्या करेंगे 4/6 कर देंगे, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। कितने परिणाम आ सकते हैं और कितने कुल परिणाम आ सकते हैं। तो 4/6 यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन 2/3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचे में मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 2 से अधिक अंक पूछे गए हैं तो कुल 2 से अधिक संख्या आने के लिए पूछा गया है, तो कुल कितने 4 परिणाम हो जाएंगे जो हम प्राप्त कर सकते हैं। और पाँचे में कुल कितने होते हैं 6 होते हैं, तो हम 4 प्राप्त कर सकते हैं, कुल 6 होते हैं, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है 4, 3, 2। 8,664 सेंटीमीटर घनों को आपको पैक करने के लिए कितने बक्सों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक आयताकार बक्सा बनाया हुआ है। जैसे हमको दे रखा है इसकी लंबाई 4, हमने मान लिया ये लंबाई है इसकी, और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये 3 हो गया, और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो है आयतन निकाल देंगे। तो इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3, 3 × 2, यानी कि ये 24 हो जाएगा। अब आपको कितने घन को इसमें रखना है 8,664। तो आप क्या करेंगे 8,664 में भाग दे देंगे 24 का, 8,664 में जब आप भाग दे देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, भाग देते हैं 24 का अपन 2 से काटेंगे, 2 से काटते हैं पहले, तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 4, 3, 3, 2। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 6, और फिर आ जाएगा 6, और फिर हम इसको 6 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 तिया 21, 6 तिया 18 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो फिर इसको जो है हम 6 छंग 36 और 1 यानी कि 361। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बक्से की दे रखी थी, तो हमने सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे हम, क्योंकि हमें घनों को उसमें रखना है। तो हम आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद जितने घन रखना है, तो एक बक्से का जितना आयतन है कुल घनों में से उसको हम भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 361। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक जल रहित सूखे तालाब में कितना जल भरा जाए कि वह ऊपर तक पूर्णतः भरा हुआ दिखाई दे, जबकि उसकी गहराई 6 मीटर तथा ऊपर से नीचे का समान आयताकार तल क्षेत्रफल 90 × 30 मीटर स्क्वायर। तो ये लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, लंबाई 90 दे रखी है, चौड़ाई 30 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, कहाँ तक भरना है आपको, अभी इसमें पानी नहीं है, 6 मीटर भरना है। तो जब भी हम किसी चीज़ को भरते हैं, चाहे वो बाल्टी हो, तालाब हो, कुआं हो, तो हम उसका आयतन निकालते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, तीनों का हम गुणा कर देंगे। 90 का गुणा 30 में करेंगे और फिर 30 का गुणा हम 6 में करेंगे। तो 90 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, और फिर 2700 का गुणा हम 6 में करेंगे। 2700 का गुणा 6 में कर लेते हैं। 6 का गुणा 0 से 0, 6 का गुणा 0 से 0, 6 7 42 का 2, हाथ का आया 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 16,200 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 16,200 मीटर क्यूब यदि आप इसमें पानी भरते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 16,200 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58976 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा।
जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आपको केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो 6 से हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अब पूछा है इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 6। तो इसी तरीके से संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें केवल इकाई का अंक लेना है और इसका स्क्वायर करना है, उसमें जो इकाई का अंक आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। अब जैसे 0 दे रखा होता, आखिरी में यदि 0 होता तो हम 0 का स्क्वायर करते तो हमें 0 ही मिलता, तो इकाई का अंक 0 हो जाता। 4 दिया होता तो 4 का स्क्वायर करते हम, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, तो इकाई का अंक 6 हो जाता। 9 दे रखा होता तो 9 का स्क्वायर करते हम तो क्या हो जाता? 81, तो इकाई का अंक 1 हो जाता। इस तरीके से संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, आपको केवल इकाई के अंक का स्क्वायर करना है और उसका जो इकाई का अंक हो वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋतिक एक टब में 15 डेकालीटर पानी भरता है तथा टब के 1/4 पानी से वह स्नान करता है। बताइए टब में कितना लीटर पानी शेष रहा? तो टोटल पानी कितना था? 15 लीटर था। उसने क्या किया? 1/4 पानी से स्नान कर लिया, तो 1/4 मतलब 1/4। जब हम 1/4 इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 3.75। तो इतने पानी से या इतने डेकालीटर पानी से उसने स्नान कर लिया, तो 15 में से हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। जब 15 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 11.25। 11.25 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? बताइए टब में कितने लीटर पानी बचा है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था डेकालीटर और पूछा है हमसे लीटर में, तो हमें पता होना चाहिए 1 डेकालीटर में 10 लीटर होता है। 1 डेकालीटर में 10 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 11.25 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 112.5 यानी कि 112.5। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। 112.5 को हम 112 1/2 भी लिख सकते हैं, 1 सही 2 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ जिससे आपको इसका आंसर दे सकें। मोहन प्रतिदिन फल विक्रेता से 2 दर्जन केले, 1/2 किलोग्राम सेब और एक सही 1/2 किलोग्राम अन्य प्रकार के फल लाता है। यदि आधा दर्जन केलों का वजन 750 ग्राम हो तो वह एक दिन में कितने किलोग्राम फल लाता है? तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और 1 दर्जन में होते हैं 12 नंग। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आधा दर्जन केलों का वजन 750 ग्राम है, तो 750 ग्राम है आधा दर्जन केलों का वजन। हमें निकालना है 2 दर्जन केलों का वजन। तो हम क्या करेंगे? 1 दर्जन का केले का वजन निकालने के लिए आधे का दिया हुआ है तो आधा और इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। मतलब 1 दर्जन केलों का जो वजन है वो 1500 ग्राम है। तो 2 दर्जन केले हैं तो वो कितने हो जाएंगे? 3000 किलोग्राम, सॉरी 3000 ग्राम हो जाएगा ये। यानी कि 3000 ग्राम। अब ग्राम को यदि किलो में बदलना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 2 दर्जन केले 3 किलोग्राम के बराबर हैं। अब आपको बताना है वह एक दिन में कितने किलोग्राम फल लाता है। तो हम क्या करेंगे? 3 किलोग्राम, इसको जोड़ देंगे। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।